बिहार इंडिया के दिल में एक ग्लोरियस पास्ट की कहानियां सुनाता है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गूंज है और हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। ये वो जगह है जहाँ एम्पायर्स बने और नॉलेज फला फूला। यहाँ की हवाओं में प्राचीन सभ्यताओं की खुशबू है। बिहार एंशिएंट मॉन्यूमेंट से भरा हुआ है। हर एक स्ट्रक्चर इसके रिच हेरिटेज का प्रमाण है। यहाँ की हर इमारत एक अनमोल धरोहर है। ये स्ट्रक्चर्स हमें एम्परर्स और स्कॉलर्स, फेथ और विजडम की याद दिलाते हैं। ये हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब ज्ञान और आस्था का बोलबाला था। ये हमें टाइम में पीछे ले जाते हैं। यहाँ की हर गली, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये मॉन्यूमेंट्स बस पत्थर और नक्काशी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की कला और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। ये इंडिया की सोल है। ये हमारे इतिहास की धड़कन है। ये एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का ब्रिलियंस दिखाते हैं। यहाँ की हर इमारत में एक अद्वितीय चमक है। मेरे साथ चलिए बिहार के हिस्टोरिकल ट्रेजर्स की मैग्निफिसेंस एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की हर धरोहर में एक नया रहस्य छुपा है, जिसे जानने के लिए हमें समय के पन्नों को पलटना होगा। हमारा पहला स्टॉप है नालंदा, एक ऐसा स्थान जो प्राचीन भारत की विद्या का केंद्र था। इमेजिन कीजिए एक यूनिवर्सिटी जो 1500 साल पहले से ही थ्राइविंग थी और आज भी उसकी महिमा बरकरार है। नालंदा 5th to 12th सेंचुरी सीई तक लर्निंग का एक बीकन था, जहां ज्ञान की रोशनी कभी मद्धम नहीं पड़ी। पूरे एशिया से स्कॉलर्स यहाँ के हॉल में पढ़ने आते थे और यहाँ की शिक्षा प्रणाली अद्वितीय थी। वो बुद्धिज्म, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत कुछ पढ़ने आते थे, जिससे उनकी सोच और समझ का विस्तार होता था। अपने पीक पर नालंदा में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स थे जो ज्ञान की खोज में यहाँ आते थे। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत फेमस थी। कहा जाता है कि इसमें अनगिनत स्क्रोल्स थे जो ज्ञान का भंडार थे। आज भी इसके रूइंस हमें इंस्पायर करते हैं, रिमाइंडिंग अस ऑफ द गोल्डन एज ऑफ लर्निंग। इसके ग्राउंड्स में चलते हुए हमें एंशिएंट डिबेट्स की इकोज सुनाई देती हैं, जो हमें उस समय की विद्वता की याद दिलाती है। अब हम बोधगया जाते हैं, जहां महाबोधि टेम्पल है। यह सेक्रेड साइट वही जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। वो बुद्ध बने थे एक बोधि ट्री के नीचे। यह टेम्पल, जो सदियों बाद बनाया गया था, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी आर्किटेक्चर एक ऊंचे सेंट्रल स्पायर के साथ बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया भर से पिलग्रिम्स यहाँ होमेज देने आते हैं। यहाँ की हवा में इंसेंस और प्रेयर्स की चैंटिंग की खुशबू है। हमारा जर्नी अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जाता है, जो बिहार का एक और जूल है। इसे 8th सेंचुरी सीई में राजा धर्मपाल ने बनवाया था। यह अपने ग्लोरी में नालंदा को टक्कर देता था। विक्रमशिला लर्निंग का एक सेंटर था, खासकर टैंट्रिक बुद्धिज्म में। यह अपने लॉजिक डिपार्टमेंट के लिए फेमस था और यहाँ तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया से स्टूडेंट्स आते थे। हालांकि अब यह रूइंस में है, लेकिन विक्रमशिला की लेगेसी आज भी जिंदा है। एजुकेशन और फिलॉसफी में इसका योगदान अनमोल है। ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं हैं। ये हमें इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। ये हमें नॉलेज, फेथ और कल्चरल एक्सचेंज की कहानियां सुनाते हैं। ये एंशिएंट साइट्स हमें हमारी रूट से जोड़ते हैं। ये हमें एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते थे। हर इंस्क्रिप्शन, हर कार्विंग हमें बायगॉन ईरा के सीक्रेट्स बताता है। यह हमारा ड्यूटी है कि हम सुने, सीखें और इन्हें प्रिजर्व करें। समय और लापरवाही ने इन मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया है। सदियों पुरानी ये धरोहरें हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक हैं और इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करें। हमें मिलकर इन धरोहरों की देखभाल करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे प्रेरणा ले सकें। इन ट्रेजर्स को बचाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। पुरातत्वविदों और संरक्षणकर्ताओं की मेहनत से ही हम इन धरोहरों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए जो इन साइट्स को रिस्टोर और मेंटेन करें। सामुदायिक प्रयासों से ही हम इन धरोहरों को बचा सकते हैं। हमें महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था, "द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ"। उनके ये शब्द हमें सिखाते हैं कि हर पल कीमती है और हमें अपनी धरोहरों को संजोने का समय निकालना चाहिए। हमें समय को अपनी इस अनमोल विरासत को मिटाने नहीं देना चाहिए।
हमें मिलकर इन धरोहरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि पास्ट की ये इकोज आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करती रहे। हमारी धरोहरें हमारी पहचान है और इन्हें सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है।